नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया, अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज 5 दिसंबर है और इस वक्त में अगर 6 दिसंबर की बात ना की जाए, बाबरी मस्जिद को गिराए जाने की 24वीं बरसी हम लोग कल मनाने वाले हैं। सवाल ये उठता है कि अब जबकि बाबरी मस्जिद को की बरसी है, उत्तर प्रदेश के चुनाव सर पर खड़े हैं, इन परिस्थितियों में राजनेता या राजनीति करने वाले लोग आखिर क्यों नहीं इन तारीखों को अपने अपने सियासी फायदे के लिए भुनाए? तो क्या इसीलिए ज़फ़रयाब जिलानी साहब अचानक ये बयान देते हैं, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील भी हैं, कि वो सुब्रमण्यम स्वामी के पक्षकार बनने का विरोध करेंगे? या फिर सुब्रमण्यम स्वामी साहब जानबूझकर ये बयान देते हैं इस बरसी के 2 दिन पहले कि मैं चाहता हूं कि फरवरी से मंदिर का काम शुरू हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी गई है और अगली दिवाली के पहले मंदिर बनकर तैयार हो जाए, भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाए। ये सब कुछ क्या 6 दिसंबर से जोड़कर नहीं देखना चाहिए? क्या ये सब कुछ सियासत के लिए नहीं हो रहा है? क्या ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के चुनावों में अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं किया जा रहा है? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। राम मंदिर स्वामी क्यों बने पक्षकार? क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने अर्जी दी है, वो इस मामले में 5वें पक्षकार बनना चाहते हैं, जिसका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध कर रही है। पहले ये दिन भर का डेवलपमेंट देखते हैं, फिर इसी मुद्दे पर बड़ी बहस। कुछ बड़े चेहरों के साथ खुद सुब्रमण्यम स्वामी भी 1 to 1 हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, राम मंदिर केस में स्वामी क्यों बने पक्षकार? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की आहट के बीच राम मंदिर बनाने के वादे इरादे एक बार फिर जोर शोर से सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की इस भविष्यवाणी के बाद कि साल के अंत तक मंदिर निर्माण का काम शुरू होगा, अब बारी विनय कटियार की थी। वहाँ मस्जिद है कहाँ? वो तो महाजिद है, केवल महाजिद के कारण से सारी चीजें ये चल रही हैं और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों के अंदर वहाँ पर राम मंदिर निर्माण का काम प्रारंभ हो जाएगा और ये लोग ताकते रह जाएंगे। असल में हाल के दिनों में स्वामी ने तकरीबन हर मंच से राम मंदिर निर्माण जल्द से जल्द शुरू होने का ऐलान किया। उनका कहना है कि वो जल्द फैसला सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मांग करेंगे। लेकिन स्वामी के इस मांग पर ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। एक ही मामले में 2 नेक्स्ट टर्न नहीं हो सकते। तो सुब्रमण्यम स्वामी जब कोई दरख्वास्त अगर देंगे पार्टी में बढ़ने की, तो हम उसको अपोज करेंगे। हमारी तरफ से उसको अपोज किया जाएगा। राम मंदिर मामले में हिंदू पक्ष के 4 पक्षकार हैं। भगवान श्री राम लला, निर्मोही अखाड़ा, हिंदू महासभा और राजेंद्र सिंह। इनमें से सबसे बड़ा पक्षकार निर्मोही अखाड़ा स्वामी के मुद्दे पर जिलानी से सहमत है। तो सुब्रमण्यम स्वामी का कोई लोकस नहीं है, वो तो अपने चीफ पॉपुलरिटी के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। वही पिटीशन दे दिया कि डे टू डे सुनवाई हो। पार्टी बनने पर उनका तो खड़ा भी विरोध करेगा। साथ ही हिंदू पक्षकारों में भी स्वामी को लेकर मतभेद है। ऐसे में जब चुनावी भट्टी गर्म हो रही हो, तो उस पर सियासी रोटियां सेकने का मौका भला कौन गंवाना चाहेगा? माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला विचाराधीन है और ऑलरेडी पार्टीज बन चुकी हैं, सुनवाई हो रही है, इसलिए हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। हालांकि इस मामले पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के अपने ही तर्क हैं। कोर्ट ने हमारी सारी बहस को सुनने के बाद कहा, आपके पास इतनी जानकारी है तो आप इसमें क्यों नहीं पार्टी बन जाते हैं? मैंने कहा मैं कैसे बनूंगा, इतने बड़े पार्टीज हैं जो कोई आने नहीं देगा, तो हम आदेश देकर करेंगे। सवाल यहाँ उठता है कि आखिर इस मामले में स्वामी की दखल की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले इस मामले को स्वामी जानबूझकर उठा रहे हैं? ऐसे में हम तो पूछेंगे, क्या स्वामी के राम मंदिर मुद्दा उठाने से बीजेपी को चुनावी फायदा होगा? हमारा सवाल एक बार ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके जवाबों का मुझे इस शो के दौरान लगातार इंतजार रहता है कि क्या स्वामी साहब के राम मंदिर का मुद्दा उठाने से बीजेपी को चुनावी फायदा होगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर अपने जवाब हमको SMS करें।
हैशटैग HTP के साथ साथ हैशटैग राम मंदिर के जरिए भी आप ट्वीट कर और फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय हमारे साथ भेज सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज के आईडीज के नाम चल रहे हैं। अब मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस बड़े डिबेट पर खास चर्चा के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेहमानों का परिचय मैं करा दे रहा हूं, लेकिन डिबेट की शुरुआत सबसे पहले स्वामी साहब के साथ करेंगे, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जी किसी के साथ डिबेट में नहीं, 1-to-1 सवाल जवाब के लिए मेरे साथ है। स्वामी जी, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी के MP, राज्यसभा सांसद मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए पार्टी के यूपी के सांसद कंवर भारतेंद्र सिंह जी हैं, विजय शंकर तिवारी जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, और साथ में जफरयाब जिलानी साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ लखनऊ से, जो कि एडिशनल एडवोकेट जनरल भी है उत्तर प्रदेश के और कन्वीनर भी हैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता और मोहम्मद शाहिद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले, जैसा कि स्वामी जी ने कहा, वो 1-to-1 बात करना चाहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, शुरुआती तौर पर मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल ये कि आप क्यों आना चाहते हैं पांचवें पार्टी बनकर इस पूरे मामले में? मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है, कोर्ट सुनवाई करेगा ही करेगा, आपके आने की वजह क्या है? मेरे आने की वजह ये है कि जो दो पार्टीज हैं वो अपने जो स्वामित्व है उस इलाका का उसके लिए बहस कर रहे हैं। सुन्नी वाकफ बोर्ड प्रॉपर्टी इश्यू बना के रखा है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है क्योंकि हम 300 साल या 400 साल से इसकी कब्जा करके बैठे हैं, और इसी प्रकार से अन्य पार्टीज भी यही कह रहे हैं। मैंने मूलभूत अधिकार का सवाल उठाया कि मुझे मूलभूत अधिकार है आर्टिकल 25 में कि मुझे राम मंदिर में बिना कोई रुकावट मुझे प्रार्थना करने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। और आज जो परिस्थिति है वहाँ तो पानी के पीने के पानी भी नहीं है, पार्किंग लॉट भी नहीं है, और जूता अपने हाथ में लेकर अंदर जानी होती है मंदिर की तरफ। तो ये सारी व्यवस्था इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये केस 5.5 साल से सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो मैंने ये कहा कि मेरे मूलभूत अधिकार के अनुसार इसकी सुनवाई जल्दी होनी चाहिए। तब जो बेंच थी गौड़ा की और मिश्रा जी की, उन्होंने ये कहा कि आपको हम वो जो मेन केस है उसमें आपको पार्टी बना देंगे, और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मैं पार्टी बनाऊं, किसी की मर्जी से नहीं बनाऊं। जी, लेकिन उनका ये कहना है जफरयाब जिलानी साहब का कि वो विरोध करेंगे आपके पक्षकार बनने का। आपका रिएक्शन? अब तो टाइम पास हो गया उस विरोध करने का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हमारी पार्टी बनने के लिए अब ऐलान भी हो गया, रजिस्टर भी हो गया, और कोर्ट के जो सूची है उसमें भी आ गया है। अब इसमें उठाने के लिए बेफजूल होगा, उनके लिए टाइम व्यर्थ करने के बात होगी। लेकिन स्वामी साहब, ये क्यों ना माना जाए, जैसा कि आपके विरोधी कह रहे हैं कि दिसंबर का महीना है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं 2-3 महीने के भीतर, जानबूझकर इस मामले को अभी आप उठा रहे हैं ताकि इसमें वोटर को पोलराइज किया जा सके और बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके? देखिए, पहले तो चुनाव हर साल आती है। इस साल मैं नहीं, अगले साल 2017 में मैं नहीं करूंगा, तो फिर 2018 साल में करूंगा तो कहेंगे 2019 की लोकसभा। पर इस बार तो अयोध्या में चुनाव है ना, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है स्वामी जी। नहीं, लोकसभा भी उत्तर प्रदेश में होगा। वहाँ तो 80 सीट्स हैं लोकसभा के लिए। तो चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जब राम सेतु का मैंने किया, इसी प्रकार से विरोध हुआ था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। आखिर में राम सेतु को बचाने के लिए मेरी याचिका के कारण हुआ। और यहाँ हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में जरूर लिखा है कि कानूनी तरीके से हम इसका फैसला निकालेंगे राम मंदिर का। तो मैं कानूनी रास्ते से ही जा रहा हूँ, और मुझे तो मूलभूत अधिकार है इसमें। ये किसी पार्टी की मर्जी पर मैं सुप्रीम कोर्ट में आऊँ कि ना हूँ, ये भले विरोध करें, परंतु विरोध पहले करना चाहिए था जब ये बात सुनी जा रही थी। गौड़ा स्वामी साहब, आपको तो कोर्ट ने फरवरी में कह दिया था कि आप एक पार्टी बन सकते हैं, इतना टाइम लगा? हाँ, दिसंबर में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं तो आशा कर रहा था कि ये गिलानी साहब ये सब जाकर कोर्ट में कहेंगे कि जल्दी करना चाहिए, किया नहीं। तो उसके बाद ही मैंने कहा कि ये तो केस चल ही नहीं रहा है और मेरा मूलभूत अधिकार पर अंकुश लग रही है,
तो इसीलिए मैंने फिर जाकर कोर्ट को कहा कि मेरा मूलभूत अधिकार का मामला अब अटका हुआ है। इसके लिए फिर कोर्ट ने फैसला किया। अब अगली सुनवाई जनवरी 4 तारीख को है। जी, लेकिन स्वामी साहब, आप कह रहे हैं कि आपको मूलभूत सुविधाओं को लेकर आप कोर्ट में आए हैं, पार्किंग की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, चप्पलों को रखने की व्यवस्था, लेकिन मेरा सवाल इस पे ये उठता है कि ये चीजें तो तब होंगी जब मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगा कि राम मंदिर का भव्य निर्माण वहीं होना है। वो मामला तो भी पेंडिंग है। वही उसी अब इसीलिए कोर्ट ने कहा कि तुम ये जो सारी विषय हैं और वो मंदिर निर्माण की जो सवाल है, दोनों को जोड़ करके आप दोनों में बहस करिए, क्योंकि आपके पास जानकारी है। तो इसलिए कोर्ट के आदेश को मैंने माना और मैं इसमें बना। और ये बाकी पार्टीज तो कुछ करने नहीं चाहते हैं, दोनों तरफ से चुप बैठे हैं। तो इसीलिए मैंने अशोक सिंघल को कहा था, जब उन्होंने मुझसे कहा कि इस पे जैसे राम सेतु पर आपने किया, इस पर भी आप आइए, तो तब मैंने उनको वचन दिया था कि इसमें मैं आऊंगा और इसको जल्दी फैसला करने के लिए प्रयास करूंगा। आप कह रहे हैं कि दोनों पार्टी इसमें एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो क्या आप अपनी भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं? राइट विंगर्स भारतीय जनता पार्टी इसमें पार्टी नहीं है, ये तो पार्टी का सवाल ही नहीं है। हम आशा करते हैं कि इसको जल्दी फैसला हो जाए, लेकिन मैं तो कर रहा हूं अपने व्यक्तिगत हैसियत से, इसमें पार्टी का कोई सवाल ही नहीं है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, उसके बाद मैं डिबेट को ओपन करूंगा। आप बार बार कहते हैं, मैंने आपके कई सारे इंटरव्यूज देखे, कई सारे आपके स्पीचेस देखे जो आपने रिसेंट में दिए हैं राम मंदिर के मामले पर, और आप ये बार बार कहते हैं कि मुसलमानों को वो जगह खाली कर देनी चाहिए। मुसलमान क्यों नहीं उस जगह को लेकर अपनी लड़ाई लड़े? देखिए, जहां तक मस्जिद है वो तो एक प्रार्थना स्थल है, नमाज पढ़ने का जगह है। और सऊदी अरेबिया और सारे मुसलमान देशों में आपने सड़क बनाने के लिए, अपार्टमेंट्स बनाने के लिए मस्जिद को तोड़कर या मस्जिद को शिफ्ट करते हैं। तो इसीलिए इनको भी सरयू नदी के उस पार मस्जिद बना लेना चाहिए, उसमें हम मदद करने के लिए तैयार हैं। परंतु यहाँ तो राम पैदा हुआ और यहीं हमारी सारी लोगों के विश्वास है कि ये रामलला का जगह है, तो उनको मस्जिद दूसरे जगह बनाने में क्या आपत्ति है? क्यों राम मंदिर जहाँ था, जो अब सिद्ध हो गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, उसी जगह में इनको मस्जिद बनाने की क्यों जिद होती है मुसलमानों को? मुझे समझ में नहीं आती है। एक सवाल, मेरे सवाल का और जवाब दीजिए। गुजरात में जब मोदी साहब मुख्यमंत्री थे तो वहां भी कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत से मंदिरों को सड़कों से हटाया गया था, उस पर आपका क्या जवाब है? हाँ, जो सड़कों में बनी थी वो प्राण प्रतिष्ठा पूजा के अनुसार नहीं बनी। जब तक आगम शास्त्र के अनुसार मंदिर नहीं बनती उसको तोड़ा जा सकता है। ये जो रामलला मंदिर है ये तो आगम शास्त्र और प्राण प्रतिष्ठा पूजा के बाद ही बनी है। इसकी सारी विवरण आपको तुलसीदास रामायण में भी मिलती है और वाल्मीकि रामायण में भी मिलेगी। चलिए स्वामी साहब, शुक्रिया। डिबेट को ओपन करता हूं, बाकी पहले इसके पास जाऊंगा। सबसे पहले ज़फ़र जिलानी साहब, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। आपने स्वामी साहब के तर्क सुने, आप देर कर रहे हैं, आप जानबूझकर इस मामले को लटकाना चाहते हैं, इसीलिए अब आप उनका विरोध कर रहे हैं पांचवें पक्षकार के तौर पर। जिलानी साहब, देखिए, स्वामी साहब जो बात भी कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि वो पार्टी बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी उस पिटीशन में, जो हमारी भी पिटीशन है हाशिम अंसारी के नाम से, जो 1996 की, उसमें सिर्फ ये कहा कि लिस्ट अलॉन्ग विथ स्पेशल अपील नंबर फला फला, तो उसमें कहीं इम्प्लीमेंट का कोई ऑर्डर नहीं हुआ है। और अभी इस केस में भी जो अपीलें पेंडिंग हैं, इसमें भी कोई इनका इम्प्लीमेंट का ऑर्डर नहीं हुआ है। इन्होंने एप्लीकेशन जो दी है वो एप्लीकेशन दी है फॉर एक्सपेडिशन शेयरिंग, वो लगी थी, जिसको एक जज ने कहा हमारे सामने न लगाया जाए, जिसके बारे में कह रहे हैं कि 4 जनवरी को है। तो पहले तो ये फरीक बनेंगे, तब उसके बाद इनका कोई लोकस होता है। जब फरीक बनने के लिए मैंने कहा है कि मैं इसलिए मुखालफत करूँगा क्योंकि ये 1996 वाले केस में हमारे ये रेस्पोंडेंट थे, तो उसमें अपीलान भी थे, तो इन्होंने एप्लीकेशन दी वहाँ कि हम भगवान श्री रामलला के नेक्स्ट फ्रेंड हैं। उस वक्त तक ये हमारी अपील वहाँ नहीं थी, जो अब गई है 10 जजमेंट के बाद, तो हमने कोई इतराज़ नहीं किया, ये उसमें बन गए। इस मुकदमे में भगवान श्री रामलला के नेक्स्ट फ्रेंड के तौर पर पांडे जी का नाम हाई कोर्ट से ऑर्डर हो चुका है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो इसके नेक्स्ट फ्रेंड हैं, जो अपील दाखिल है। तो अब भगवान श्री रामलला के 2 नेक्स्ट फ्रेंड नहीं हो सकते हैं, या पांडे जी होंगे या सुब्रमण्यम स्वामी होंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये एक ही पार्टी के 2 नेक्स्ट फ्रेंड नहीं हो सकते। पर ये तो कोर्ट तय करेगा ना जिलानी जी।
ये तो कोर्ट तय करेगा। तो कोर्ट ही तो तय करेगा। मैं कब कह रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ कि मैं तय कर रहा हूँ? कोर्ट में दरखास्त तो देंगे, दरखास्त देंगे तभी तक। ये तो कह रहे हैं कि हम पार्टी बन गए, ये गलत बयानी कर रहे हैं कि हम पार्टी बन गए। तो मैं तो आपसे यही बता रहा हूँ कि ये दरखास्त फैसला हर चीज़ से कोर्ट ही करेगा। मुझे सिर्फ अपना व्यू पॉइंट रखने का अख्तियार है। और जो इनका ये कहना है कि हम डिले कर रहे हैं, तो हमने तो डे 1 से कह रखा है, हर साल हम मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप एप्लीकेशन दीजिए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ एप्लीकेशन दिलवाई थी हाई कोर्ट में, उनकी दरखास्त पर डे टू डे हियरिंग तो हुआ आप था, लोग दे दीजिए हमारी ना। दरखास्त खारिज हो गई थी। मान लिया हम भारत तो सरकार देंगे, आपकी बात हम नहीं day one सुन से रही, आप मुतालबा पिटीशन कर दे रहे दीजिए कि जल्दी सुनवाई करिए, डे टू डे हियरिंग करिए। आप क्यों नहीं हम कह नहीं रहे? करेगा, हमारी दरखास्त खारिज हो जाएगी। हम उसकी क्लियरेंस नहीं लेंगे कि एक बार खारिज हो जाए तो भारत सरकार के हिसाब हम क्या करें, ऊपर चले गए पहले से। हम जानते हैं हाई कोर्ट में हमारी दरखास्त खारिज हो गई, उसके बाद भारत सरकार की दरखास्त आई, उसको हमने अपोज नहीं किया, वो मंजूर हुई। तो जिस तरह से यहाँ पर हाई कोर्ट में अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एप्लीकेशन दिलवाई थी, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जिलानी साहब, जफरयाब साहब, मुझे तो लग रहा है कि दोनों पक्ष जानबूझकर इस मामले को मौके के लिए, फायदे के लिए भुनाना चाहते हैं। आपको 100% गलत लग रहा है। क्यों गलत लग रहा है? गलत लग रहा है। दिसंबर का महीना है, 6 तारीख कल एनिवर्सरी है बाबरी की, बरसी है, चुनाव आ रहे हैं फरवरी मार्च अप्रैल में, और ये मामला अभी उठ रहा है। दोनों पक्ष, चाहे आप हो चाहे स्वामी साहब हो। आप कैसे कर रहे हैं? गलत बयानी कर रहे हैं आप। आपको कुछ मालूम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में अभी ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, मुकदमा कैसे बहस हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का तरीका होता है कि वो तरीका आपके मेरे अख्तियार में नहीं है। हाँ, वो पहले ट्रांसलेशन के लिए लगवाइए, ट्रांसलेशन हो तब सुप्रीम कोर्ट बहस सुनेगा। हम क्या ऐसा कर सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट में जो है एप्लीकेशन दिलवाइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो करेगी, तब सुप्रीम कोर्ट उसको भारतेंदु सिंह जवाब दीजिए, तरीका बताए। आपकी सरकार क्यों नहीं एप्लीकेशन दाखिल कर रही है मामले की जल्द सुनवाई की? भारतेंदु जी। देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी बड़े स्पष्ट हमारा अपना मेंटल है जिस पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम विकास पे और सुशासन पे अपना चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक राम जन्मभूमि का सवाल है, ये हम सभी के लिए विश्वास का विषय है, धर्म का विषय है, आस्था का विषय है। हम सब चाहते हैं कि वहाँ पर मंदिर बने, मगर ये हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। ना 2014 में था और ना 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव। मेरे पास आपकी पार्टी के 5 या 6 मैनिफेस्टो हैं, 96, 98, 4, 9, 14, 5 जी, सब में राम मंदिर का जिक्र है। राम मंदिर अगर ये का चुनाव का जिक्र अगर आपका चुनावी मुद्दा नहीं है तो क्यों है फिर जिक्र? ये जिक्र है कि हम भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास, आस्था भगवान राम के प्रति और वहां पे एक भव्य मंदिर का निर्माण के लिए करती है। यदि पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला प्रदेश में और केंद्र में, तब हम इसे करेंगे। इससे अधिक क्या लेंगे? 283 आ गए। मुख्य मुद्दा है जिस पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। आज भी आप जाके, हमारी अनेकों यात्राएं हो गई हैं, सम्मेलन हो गए हैं, वहां पर विषय जनधन का है, वहां पर विषय डिमोनेटाइजेशन का है, वहां पर विषय मुद्रा बैंक का है, प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना का है, कानून व्यवस्था का है, जीएसटी का है। हमारी पार्टी इन विषयों पर लड़ रही है। राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है, वोट और मना करिए सुब्रमण्यम स्वामी को, नहीं है। मना करिए सुब्रमण्यम स्वामी को, जल्दबाजी ना करें। हम किसी को मना नहीं, क्यों नहीं मना करेंगे? क्योंकि आपकी पार्टी के सांसद है वो। हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, हम किसी को मना नहीं करते। ये भी है, चित भी मेरी पट भी मेरी। विजय शंकर तिवारी खुश है बीजेपी के स्टैंड से? चित और पट का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल यही मतलब है। जब संगीत सोम उठपटांग बयान करते हैं, उन्हें भी नहीं मना करा जा सकता। क्यों नहीं मना किया सकता? जब गिरिराज आपकी पार्टी में अनुशासन नहीं है क्या? आपके सीनियर लीडरशिप की कोई सुनेगा नहीं क्या? हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है साहब। लोकतांत्रिक का मतलब स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए। लोकतांत्रिक का मतलब आप कानून, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है अपने विचार को समझने के लिए और उसके प्रति नहीं, किसी की भावनाएं आहत हो, ऐसे विचार किसी के स्वागत नहीं होते लोकतंत्र में। नहीं, आप स्वामी जी के कारण किसी का भी आप संगीत सोम का बचाव नहीं कर सकते। सुब्रमण्यम स्वामी जी का ये कहना है कि विजय शंकर तिवारी, वहां पे भव्य राम मंदिर, विजय शंकर तिवारी, मैं आता हूँ, शाहिद साहब और अखिलेश जी, मैं आता हूँ। विजय शंकर तिवारी, बीजेपी के सांसद की ये बातें आपकी कान को कितनी सुहा रही हैं कि हम राम मंदिर मुद्दा नहीं है, हम विकास के नाम पर, जनधन के नाम पर चुनाव लड़ने वाले हैं? देखो, एक बात सुमित जी आपको ध्यान करनी पड़ेगी कि आज पूरा हिंदू समाज राम मंदिर के लिए ये चाहता है कि बहुत जल्दी बने, और सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी अपेक्षा के साथ बैठा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि 6 साल हो गए। कौन जाएगा सुप्रीम मैं कोर्ट? बता रहा हूँ आपको, मैं आपको मना कर दिया। मैं वहीं आ रहा हूँ। ये रे भारतेंद्र जी मना कर रहे हैं। मैं वहीं आ रहा हूँ। जिलानी साहब कह रहे हैं कि सरकार को जाना चाहिए। सुमित जी, मैं वहीं आ रहा हूँ। 6 साल हो गए
6 साल हो गए माननीय न्यायालय से अभी तक कार्यवाही शुरू नहीं हुई। जिलानी साहब ने बहुत सारी उसमें बात कही हुई है, लेकिन मैंने हमेशा जब भी डिबेट हुई है, जब भी कोई चर्चा हुई है, हमने बात हमेशा एक बात कही है कि इसका रास्ता संसद से होकर के जाता है। आज भी हम यही बात कह रहे हैं कि इसका रास्ता और कैसे कैसे कहता हूं, साहबानों केस में आपने देखा सुप्रीम कोर्ट मुझे क्यों कह रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को कहिए ना। सुमित जी आप सुनिए, 282 सांसद सुमित जी सुनिए तो, सुप्रीम कोर्ट से एक साहबानों केस का निर्णय आया, संसद में पहुंच गए। इसमें निश्चित तौर पर हिंदू समाज की विजय होगी, क्योंकि साक्ष्य उसके साथ में है। लेकिन जब भी ऐसा होगा ये संसद में जाएंगे। मैं जिलानी साहब से कहता हूं, जिलानी साहब कुछ समय बाद अगर संसद में जाना है तो अभी संसद में जाएं, अभी संसद में। और मैं अच्छा लगता है तिवारी जी, अच्छा लगता है जिलानी साहब की वजह बगल में बैठे हो भारतीय जी को कहते, जिनकी सरकार है, जो संसद चला रहे हैं, जो संसद चाहे तो चला सकते हैं। साहब से बात कर रहे थे, संसद वाली बात नहीं, मैं संसद तो आप ला सकते हैं ना, अखिलेश जी ला सकते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां वो ला सकती हैं। जिलानी साहब ना सांसद है ना आप सांसद है। देखो हमने सुमित जी संसद की बात कही है, उसमें हर पार्टी अखिलेश जी है, कोई भी पार्टी ऐसी अखिलेश जी नहीं है। ये राम मंदिर का मामला, अखिलेश प्रताप सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगा, राम मंदिर का मामला आपको लगता है कि संसद के जरिए हल निकल सकता है या कोर्ट ही एकमात्र रास्ता है? अखिलेश प्रताप सिंह, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है लाइन में। मोहम्मद शाहिद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दोनों के पास आवाजें नहीं जा रही है, लेकिन जिलानी साहब, जफर याब जिलानी, जी संसद रास्ता है क्या? मैं सुन रहा हूँ। संसद रास्ता है कि कोर्ट रास्ता है? संसद बिल्कुल रास्ता नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों फैसले हैं कि किसी भी निर्णय को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के उसके फैक्ट पर रिवर्स नहीं करता है पार्लियामेंट। हाँ, कोई लॉ अगर इंटरप्रेट हुआ है तो उसकी फाउंडेशन को पार्लियामेंट चेंज कर सकता है। यहाँ कौन सा लॉ ऐसा हुआ गलत इंटरप्रेट हुआ है जिसकी फाउंडेशन चेंज करेगा? ये 100% फैक्ट्स पर मबनी केस है, एविडेंस पर तय हुआ है। कोर्ट्स ने जो कुछ इन्फ्लुएंस ड्रा किया है फेथ पर माना है, तो फेथ एविडेंस है कि नहीं ये सुप्रीम कोर्ट में तय होना है। कोर्ट से कानून बदल के इसको, और शाहबानों का जजमेंट कतई नहीं बदला गया, आज भी वैलिड है। गलत कहते हैं शाहबानों केस के लिए कानून से बदल दिया गया, आज भी शाहबानों का केस लॉ ऑफ द लैंड है। जी जिलानी साहब, जी बताएं। जो निर्णय हुआ था उस निर्णय पर एक बात तो सबने मानी थी कि 1528 से पहले वहां हिंदू भवन था, ये बात सबने मानी है। जब वो एविडेंस पूरा सही है, एक मिनट जिलानी साहब, जब वो एविडेंस सबके सामने है और सही है, सबने माना है, तो सुप्रीम कोर्ट के जाने के बाद अगर तीस्ता का विषय आता है तो निर्णय बहुत जल्दी आ जाता है, सलमान खान का विषय आता है तो निर्णय बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन 6 साल हो गए, इस पर कार्रवाई शुरू नहीं हुई। क्योंकि आप कहते हैं हम विरोध करेंगे, ठीक है, आप विरोध करने का आपका अधिकार है, निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, और सुप्रीम कोर्ट कब करेगा, हिंदू समाज इसकी कब तक प्रतीक्षा करेगा? तो मैंने बार बार कहा है, भारतीय जनता पार्टी में हिंदू समाज पार्टी है ना, निर्मोही अखाड़ा वगैरह है, आप जाइए ना लेके। नहीं, हम बात तो कर रहे हैं। अब 6 साल अगर लगे तो आप लोग कैसे बच सकते हैं? ये जो मंच हम प्रयोग कर रहे हैं, जिस मंच पर हम बैठे हुए हैं, ये भी एक मंच है बात करने का ना जी। हम बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल, और खुलकर बात कर रहे हैं। 6 साल लगे ना, 6 साल लगे ना, आप लोग कोर्ट क्यों नहीं गए? अभी यही बात कर रहा हूं, हमें शंका है। मैं माननीय न्यायालय का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन शंका इस बात से उभरती है कि तीस्ता का केस जल्दी हो जाएगा, बाकी सारे निर्णय और भी केस हुए, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे बहुत से मामले हुए। तिवारी जी, सुमित जी, अभी तक शुरुआत क्यों नहीं हुई? शुरुआत नहीं हुई अभी तक। जिलानी साहब जवाब देना चाहेंगे? दर्जनों डेट्स लग चुकी है, आपको मालूम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आप जो हिंदू फरीकैन वो डिले कर रहे हैं, राजेंद्र कुमार जो इन्होंने अपील खुद कर रखी है हमारे केस में, वो सर्विस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये अगस्त अभी अक्टूबर तक की बात है, खुद डिले कर रहे हैं ये लोग। कोई भी जो 4 अपीलें इनकी हैं, इनके फरीकैन कोई एप्लीकेशन नहीं दे रहे हैं। तभी हम कह रहे हैं कि जो बात अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किया था, आज ये सरकार क्यों नहीं कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे कि भाई इस मुकदमे की डे टू डे हियरिंग की जाए। वो तो बीजेपी के सांसद महोदय यहाँ बैठे हैं, मंदिर उनके लिए आस्था का विषय है, मंदिर बनाने की जल्दी नहीं है सरकार को कोई। वो साफ कह रहे हैं कि हम तो विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, जनधन के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। तो सरकार की तरफ से कोई इंटरवेंशन आएगा कोर्ट में, ये कम से कम भारतीय जी की बात सुनकर नहीं लगता मुझे। जिलानी साहब, अब भारतीय जी की बात मैं क्या बताऊं, ऑथेंटिक बात तो कोई इनका रिस्पॉन्सिबल आदमी बोल नहीं रहा है। ना तो अमित शाह जी इस पर कुछ कहते हैं कि वो ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे। ये बात तो भारतीय जी कह रहे हैं, ये
हुकूमत की पॉलिसी, तो फिर सुब्रमण्यम स्वामी को क्यों अलाउ कर रहे हैं कि वो शोर मचाएगी? एक मरतबा उन्होंने कहा कि सितंबर में मंदिर बनना शुरू हो जाएगा, अब कह रहे हैं कि फरवरी में शुरू हो जाएगा। क्यों पूरे मुल्क को ये मिसलीड कर रहे हैं और क्यों ऐसा कह रही है? भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट है। सुब्रमण्यम स्वामी को क्यों आपने इजाजत दे रखी है? वो बार बार अभी टेलीविजन पे हम सबके सामने इसी चैनल पे अभी आए और उन्होंने बार बार कहा ये मेरी निजी राय है, मेरी निजी, वो एक बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी अधिवक्ता है और उन्होंने उनकी पिटीशन स्वीकारी है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि अभी अभी उन्होंने स्वयं बताया है, और उसे वो अपना पर्सनल लेवल पे इस काम को कर रहे हैं। हमारा जैसे मैंने कहा पार्टी का विश्वास है और आस्था है राम मंदिर पर, और हम कोई भी प्रयास हो इस मसले को सुलझाने के लिए हम उसका स्वागत करते हैं, मगर ये सरकार का काम नहीं है कि वो इसमें उलझे। सरकार का काम नहीं है इसमें उलझे। अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, बीजेपी सरकार की तरफ से इंटरवेंशन नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट में? आ रही, मेरे पास आवाज तो आ रही है। अखिलेश जी। सुमित जी देखिए, आप अभी भी बात कर रहे हैं, कई बार कर चुके हैं, बहुत दिनों से बात चली आ रही है। मुद्दा ये है कि बीजेपी के लिए राम सिर्फ एक तिजारत का एक पदार्थ है, खत्म कट गया। कहीं श्रद्धा या भाव या धर्म का नाम नहीं है राम इनके लिए। मैं उदाहरण के साथ बताता हूँ, ये सब सत्ता के भोगी हैं, राम के भक्त नहीं। अब आइए आपकी यहाँ आई। जब पिछले बार अटल जी की सरकार बनी थी, उसके बाद कहा नहीं मेजॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी आएगी तो बात करेंगे, क्या राम जन्मभूमि बाहर रखो। मेजॉरिटी आ गई तो सांस नहीं ले रहे हैं। कश्मीर में क्या कहा था कि हम 370 लागू करेंगे, और सरकार में किसके साथ बैठे हुए हैं? इन्हें सत्ता चाहिए, जिसके नाम पे तिजारत करके वोट मिल जाए, चाहे जिसे बेचना पड़े, चाहे राम को बेचना पड़े, चाहे देश को बेचना पड़े, चाहे संविधान को बेचना पड़े, चाहे संविधान की धाराओं को बेचना पड़े। नहीं अखिलेश जी, बेचते हैं उसको। अच्छा लग रहा है बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। तो ये अखिलेश जी, अच्छा लग रहा है बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, लेकिन आप भी मौका नहीं छोड़ते। आपकी पार्टी मौका नहीं छोड़ती। तथ्यों के साथ बात रखता हूँ सुमित जी, हवा में नहीं बात। अखिलेश जी, मैं भी तथ्यों के साथ ही बोलूंगा। कश्मीर तो कपाट किसने खुलवाए थे 1990 में? के साथ सरकार में बैठे हैं। दरवाजे द्वार किसने खुलवाए थे? साथ और अभी जब किसान यात्रा हो रही थी, राहुल गांधी क्यों गए थे हनुमानगढ़ी? तो आप लोग भी मौका नहीं छोड़ते। आस्था का विषय है। जितने 1 मिनट, हनुमानगढ़ी ने जितने रास्ते में पवित्र स्थल पड़े थे सब जगह जाते हैं, राजनीति हम उस पर नहीं करते हैं। ये हमारा आस्था का विषय है। आप यही तो बीजेपी बोल रही है आस्था का विषय। ये थोड़े कि हम उसको राजनीति में कर रहे हैं। ये अब यही तो फर्क है, यही फर्क है। हम उसकी तिजारत नहीं कर रहे हैं, हम हमारा आस्था का विषय है। किसी के भी पार्टी में जो लोग हैं उनका धर्म एक आस्था का विषय है, लेकिन बीजेपी के लिए राम आस्था का विषय नहीं है। जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है कांग्रेस आप पे। ये जो है तिजारत का विषय है। इनकी बातें आप चुनावी फायदे के लिए राम के नाम का इस्तेमाल करते हैं, चाहे 2 सांसद हो चाहे 282 हो। ये बिल्कुल गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी बड़ा स्पष्ट अपना विचार व्यक्त करती है। हमारे लिए राष्ट्रवाद की सही परिभाषा हिंदुत्ववाद है। बार बार कहा है, विचार में स्पष्ट लिखा हुआ है, और हम अपने विचार के प्रति बिल्कुल कटिबद्ध हैं। हम हमेशा राम मंदिर वहाँ पर आस्था का विषय है। वहाँ पर राम मंदिर बनाने के लिए हम भूमि अधिग्रहण कानून तो हम पास नहीं करवा पाए। जीएसटी अभी पेश होना है, मगर आप संसद चलने नहीं दे रहे हैं। भारतीय जी, जो आप तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप तो राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े रहे भारतीय जी, आपको इतिहास है। आप तो वहाँ राम मंदिर को लेकर आपने सालों साल लड़ाई लड़ी है। बिल्कुल जी। फिर आज आप कैसे राम मंदिर को पीछे छोड़ रहे हैं? हम पीछे नहीं, ऐसी क्या मजबूरी आ गई? अगर कांग्रेस ये कह रही है कि आप व्यापार कर रहे हैं राम के नाम का, तो गलत थोड़ी कह रही है। फिर हम बिल्कुल भी व्यापार नहीं कर रहे हैं। हमने राम मंदिर को हमेशा माना है, हमारी आस्था का विषय है। हमें जब जो 4-5 तरीके निकलते हैं, या तो आपसी सलाह से निकले या कानूनी आदेश से निकले, कोर्ट के द्वारा, इसीलिए संविधान से निकले। इसीलिए मोहम्मद शाहिद साहब, मैं ये सवाल, हालांकि भारतीय जी आपके लिए, शाहिद साहब आप जवाब भी दीजिएगा, इसीलिए आपके राष्ट्रवाद की सही परिभाषा हिंदुत्ववाद है। भारतीय जी, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट विचार नहीं, भारतीय विचारधारा। मोहम्मद शाहिद साहब का शब्द है, पाकिस्तान भी वोट कैचिंग डिवाइस है, तिजारत का विषय है। अखिलेश जी, आज हम 5 दिसंबर को बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि हम राम मंदिर पे फोकस करें। बाकी मुद्दे आप उठाना चाहते हैं उठाइएगा, लेकिन किसी दिन और।
प्लीज मोहम्मद शाहिद क्योंकि थोड़ा वक्त जाया हो गया था, सिग्नल चला गया था। शाहिद साहब, मेरे हाथ में बीजेपी के 3 मैनिफेस्टो हैं। कोई बात नहीं। 1996 के मैनिफेस्टो में राम मंदिर पेज नंबर 2 पे है। 2004 के मैनिफेस्टो में तो है ही नहीं। 2009 के मैनिफेस्टो में 48वें नंबर पे चला गया और सिमिलरली 2014 के मैनिफेस्टो में अब आखिरी पन्ने पर है जो कि 41वां पन्ना है। तो बीजेपी के लिए राम मंदिर क्या इसीलिए प्रायोरिटी से चेंज होता गया क्योंकि बीजेपी अब विकास के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है? शाहिद साहब, विकास भी सुमित भाई, विकास भी इनका एक ढपोर शंखी नारा है, इससे ज्यादा नहीं कहा जा सकता। एक बात बताऊं, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब ये कहते थे कि हमको दिल्ली में बहुमत दो तो हम राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं तो कहते हैं कि हमको दिल्ली में बहुमत दो तो हम सरकार बनाएंगे। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आती है तो कि हमको बहुमत दोगे तब हम राम मंदिर का निर्माण की शुरुआत करेंगे। कांट की हांडी बार बार नहीं ठहरती। 2017 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा विधानसभा का चुनाव है, उसको रखकर ये मद्देनजर रख के इस तरह की ये भारतीय जनता पार्टी और उनके ये जो दूसरे संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ये ABVP, इस तरह के लोग इस तरह की हवा देने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की जनता और इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के नारों से ऊब चुकी है, वो जानती है। मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी ऊब चुकी है उत्तर प्रदेश की जनता, तो क्यों अखिलेश यादव जाके इंटरनेशनल रामायण थीम पार्क की घोषणा करते हैं अयोध्या में? मैं उसी पे आ रहा हूं, पार्क बनाने की बात करते हैं। देखिए, नहीं तो अच्छा, देखिए अयोध्या के लोग बिल्कुल, देखिए जो चीज सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उस पे मैं किसी तरह की टिप्पणी नहीं करते हूं। ये लोग जो टिप्पणी कर रहे हैं ना, ये तो संविधान को मानते हैं, ना इनका संविधान पे भरोसा है, ना इनको सर्वोच्च न्यायालय की बात माननी है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, हम सर्वोच्च न्यायालय, जब पूरा देश कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला करेगा उसको माना जाएगा, आपके ऊपर तो आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे आप? बिन वक्त की बांसुरी बजा रहे हैं, बांसुरी क्यों बजा रहे हैं आप? शाहिद जी, बांसुरी कोई सुन नहीं रहा है आपकी, क्योंकि बेसुरी है। टिप्पणी गलत कर रहे हैं आप। पहले तो एक तो टिप्पणी गलत कर रहे हैं आप। हमने पहले ही कहा है कि माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। सारा ठेका तो आप लोगों का अच्छा काम करने का है। शाहिद जी, आप टिप्पणी गलत कर रहे हैं। मैं दूसरी बात एक कर रहा हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग, सब लोग राम की राजनीति करिए, हम किसी को रोक नहीं रहे। हम कहते हैं हमारे सिंह साहब, अखिलेश जी भी राम की राजनीति करें, सभी राजनीतिक पार्टियों ने राम की राजनीति करनी चाहिए, हम ये बात कर रहे हैं, हमने कभी मना नहीं किया। और अभी शायद आप रुक जाइए, अभी राहुल जी सियासी प्रवास पर निकले थे, उस सियासी प्रवास में अयोध्या गए थे और उस प्रवास में कहीं तक, मुझे याद नहीं है अखिलेश जी आप अयोध्या तक साथ थे कि नहीं थे, लेकिन उस प्रवास में आप भी साथ थे। ऐसे ही सियासी प्रवास में राजीव जी भी अयोध्या गए थे। आपको भी राम के नाम पर वोट चाहिए, आप संग्रहालय बनाते हैं, वो हनुमानगढ़ी जाते हैं, लेकिन उनसे गुरेज करते हैं। हम निवेदन करके एक बात कह रहे हैं कि आप गुरेज मत करिए, खुलकर राजनीति करिए, खुलकर अखिलेश जी खुलकर राजनीति करिए, राम की राजनीति करिए, और जनता सब देखती है, जनता सब देखती है। हम भाई जी, आपको दिक्कत क्या है? हम तो आपकी बात कर रहे हैं, आपके साथ की बात कर रहे हैं। हम तो क्या हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर ले? भाई साहब, हमने एक बात कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं, नहीं हमें सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है तो ये इतिहास नहीं देखते ना, जो लोग सुब्रमण्यम स्वामी साहब को उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है, जो इतिहास से सबक नहीं लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि 6 साल तक अभी तक जनता के सामने कुछ नहीं आया है। हम दूसरी बात कह रहे हैं, हमने कोर्ट का अवहेलना की नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। हम कह रहे हैं इसका रास्ता संसद से होकर के आता है। क्यों आप संसद की बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों संसद क्यों? जब कोर्ट में मामला पेंडिंग है, ये बताइए, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में जीतते हैं सुमित जी, तब तक अच्छा। सुमित जी, अब आप कह रहे हैं संसद में आइए, क्यों? क्योंकि आपके 282 है, आपके 282 है, इसलिए आप ये दिन कम होगा तब क्या करेंगे? आप तमाम संसद संवैधानिक रास्ता नहीं है क्या? तो पहले क्यों नहीं आए? नहीं, संसद पहले क्यों नहीं आए? अरे सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक रास्ता नहीं है क्या? नहीं शायद भाई, आज से नहीं, हम वर्षों से संसद की बात कर रहे हैं, आज पहली बार नहीं कर रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, अखिलेश प्रताप सिंह जवाब दीजिए, फिर जफर आप जनाएंगे। अखिलेश जी ने हाथ उठाया था। अखिलेश जी। सुमित जी, देखिए वही बार बार ये बातें कर रहे हैं। संसद और कोई व्यक्ति यदि अपने आस्था की धर्म में रखता है, चाहे जिस धर्म का हो, उसकी इबादत अगर करता है तो करते हैं राजनीति।
अरे भाई, राजनीति करना और आस्था रखना दोनों दिखता है, दोनों अलग विषय है। आप तो दुकान लगा करके बेचते हैं राम को और वोट मांगते हैं, और लोगों के लिए हर धर्म आस्था का विषय। फर्क बस इतना सा है कि आप जिस राम को पूरा देश आस्था के साथ देखता है, उस राम की आप तिजारत करते हैं, उस राष्ट्रभक्ति की आप तिजारत करते हैं। अब देखिए, ये लोग सत्ता में हैं, कह रहे संसद से आए। अरे भाई जाओ ना, इतनी बड़ी संस्था के प्रवक्ता हो, कहो भैया नहीं पार्लियामेंट में ला रहे मोदी तो हम इस्तीफा दे रहे हैं। ये आपका वादा था, ये भाजपा का एजेंडा रहा है, पिछले 20 साल से मैनिफेस्टो में रहा है कि मेजॉरिटी में आएंगे तो हम सरकार, क्योंकि सरकार इंजॉय कर रहे हो, छोड़ेंगे सरकार से पंगे लोगे आप, क्यों सरकार से आप कहोगे कि भैया पार्लियामेंट में बिल लाओ। आप ही लोग की बात मैं कह रहा हूँ, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ, ये सब आप ही लोग कहें। मुझे हंसी आ रही है, क्या क्या मोदी मुझे हंसी आ रही है बीजेपी के कि नेता लोग क्या बोले थे अयोध्या को लेकर के। तो ये लखनऊ से जो आवाजें आ रही हैं ये हास्यास्पद है। हो सकती कपाट आपने खोले, शाहबानों का तो आपने खुद अपने मंत्री से कहा, आरिफ मोहम्मद साहब से खुद आपने कहा कि वो केस को रखें, और खुद उनसे समर्थन वापस लिया लोकसभा में। या तो आप अपने इतिहास को भूल रहे हैं, या आपने रामायण चलाई टीवी पे, ये सारी बातें आप भूल रहे हैं। जब आप करें तो बहुत बढ़िया। खैर, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, हम तो स्पष्ट कहते हैं कि राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है। हम स्पष्ट कहते हैं कि राष्ट्रवाद ही हिंदुत्व ही राष्ट्रवाद की सही परिभाषा है। और मैं मोहम्मद शाहिद साहब को बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार का आप विकास लाए हैं, लोहिया गांव केवल वो बने जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को वजीफा मिला, हिंदू लड़कियों को वजीफा नहीं मिल रहा है। ये आपकी नीति रही है, समाज को फाड़ना और तोड़ना आपकी नीति रही है। यही हमारे यही नोएडा के करीब 2 हरिजन बच्चियों को सरेआम उनसे बलात्कार करके और उन्हें टांग दिया गया पेड़ पे से। ये हुआ है। मुद्दे पर रही है भारतीय जी, मुद्दे पर। आज का मुद्दा है राम मंदिर, और राम मंदिर को लेकर हो रही राजनीति। जफरयाब साहब, ये इनकी विकास की परिभाषा जो है वो कितनी एक तरफ। एक जफरयाब जिलानी साहब काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जफरयाब साहब, मैं सीधे तौर पर आपसे जानना चाहूंगा, अगर सुब्रमण्यम स्वामी 5वें पक्षकार बनना चाहते हैं, फंडामेंटल इश्यूज उठाना चाहते हैं पार्किंग को लेकर या पानी की व्यवस्था को लेकर, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? उनको 5वां पक्षकार बनने दीजिए। ये टाइटल सूट है, ये पानी का अरेंजमेंट करने वाला दावा नहीं है। वो अलग मुकदमा है जिसपे पानी वाली बात है, और आज स्टेटस को सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेन किया है बाद में 2010 में। तो सुब्रमण्यम स्वामी का ये फंडामेंटल क्वेश्चन का मसला ही नहीं है, ये टाइटल सूट है। इसमें तय होना है एविडेंस पर, और एविडेंस सब गुजर चुकी है। अब कोई नई एविडेंस सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना है। लिहाजा सुब्रमण्यम स्वामी का इसमें क्या रोल है? अच्छा, वो सुब्रमण्यम स्वामी उस वक्त जब यहाँ बहस चल रही है 2009-10 में, तो यहाँ आए थे पैरोकार बन के एक पार्टी के, वो उनकी पैरोकारी करे, आज भी कोई नहीं रोकता उनको, उनकी बहस से कोई नहीं रोक रहा। लेकिन जो एविडेंस आ चुकी है, अब कोई नई एविडेंस वहाँ भाषा की दौड़ में भाषण देने से नहीं आएगा। एविडेंस का एक तरीका होता है, भारत के सिविल प्रोसीजर कोड के लिहाज से, एविडेंस एक्ट के लिहाज से एविडेंस आती है। तो सुब्रमण्यम स्वामी सिर्फ मामले को उलझाने के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि उनका पक्ष वो मुकदमे का फैसला नहीं करवाना चाहता है, वो मुकदमे को उलझाए रखना चाहते हैं। तो नए पक्ष को आने के बाद फिर दर्जनों और लोग आएंगे, दर्जनों दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। जो लोग फरीक बनना चाहते थे 2010, 11, 12 तक, तो फिर वो लोग दोबारा आएंगे। तो क्या अकेले सुब्रमण्यम स्वामी जो है कि वो उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा? सुप्रीम कोर्ट जो है कानून के मुताबिक तय करेगा कि कोई पक्षकार बने ना बने। नहीं, पर ये इल्जाम तो आप पर भी लगाया है बीजेपी के नेताओं ने कि आप सालों साल इस मुकदमे को जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की रोजी रोटी चल रही है। देखिए, इल्जाम तो बीजेपी के लोगों ने आपके लिए कहा, जिलानी साहब, आपके हाथ में माइक है, ये हमारे पास है क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं? ये बात सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार में है। हम तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कभी हमने नहीं कहा कि मुकदमे का फैसला न कीजिए। आप सीधा इल्जाम सुप्रीम कोर्ट पर लगा रहे हैं। आप या उससे पहले आपने हाई कोर्ट में लगाए। हाई कोर्ट में जब भी मुकदमा हुआ है, आप बता दीजिए कि हमने उसको बढ़वाया हो, या सुप्रीम कोर्ट में बता दीजिए कि हमने बढ़वाया हो, एक तारीख हमने बढ़वाई हो। सुप्रीम कोर्ट में हम हर तारीख पे हाजिर हो रहे हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर रहा है अपने प्रोसीजर के लिहाज से कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी हाई कोर्ट में आए थे, ऐसे मोदी साहब क्यों नहीं आते सुप्रीम कोर्ट में?
रिक्वेस्ट करने के लिए कि रोज की सुनवाई हो। भारतेंद्र जी, हम इसकी सुब्रमण्यम मुखालफत स्वामी नहीं करेंगे। जी, जिलानी साहब, आप ही की बात का जवाब ले रहा हूं बीजेपी के सांसद भारतेंद्र सिंह जी से। भारतेंद्र सिंह जी, सुब्रमण्यम स्वामी साहब क्यों सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी में 5वें पैरोकार के तौर पर घुसना चाहते हैं, जबकि जैसा कि जिलानी साहब कह रहे हैं उनका अधिकार ही नहीं बनता है, टाइटल सूट है। मैं वकील नहीं हूं साहब, मगर मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी बहुत बड़े और सीनियर और विद्वान वकील हैं, इससे तो पूरा देश सहमत है। और जैसे उन्होंने बताया कि ये उनका मौलिक अधिकार है, लॉ 25 के अंतर्गत ये वहाँ पे अपना पूजा आस्था व्यक्त कर सकें, ये कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें अधिकार देती है। और हम सब गए हैं राम जन्मभूमि मंदिर, आप भी गए हैं, और हम सब जानते हैं वहाँ पे कितना कष्ट होता है। वहाँ पे एक ढेर के अभी ये ऊपर तो चढ़ तय हो के जाए कि मंदिर में बनना है कि नहीं बनना है, अभी ये तो तय हो जाए। मंदिर तो बन चुका है साहब, अभी तो रामलला वहाँ पे स्थापित है, वहाँ पे आरती हो रही है, आज से नहीं हो रही है। हाईकोर्ट के फैसले पर विचार विमर्श होगा ना सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, वही तो भव्य मंदिर बनने का, मंदिर तो वहाँ पर मौजूद है, आरती हो रही है, पूजा हो रही है, कीर्तन निरंतर चल रहा है, ये तो तथ्य है, इसमें हम नहीं नकार सकते। मोहम्मद शाहिद, ये तो बिल्कुल अभी आपने अभी दिखाया निर्मोही अखाड़ा, जो एक पक्षकार है उसने एक सवाल किया इन्हीं लोगों से कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो है सिर्फ पिक्चर दिखाने के लिए और फोटो में आने के लिए और झूठी पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह की कार्रवाई करते हैं। भाई, निर्मोही अखाड़ा क्या हिंदू मैथोलॉजी के मानने वाले लोग नहीं है क्या? आप उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं? निर्मोही अखाड़े से वो क्या तो एक बने? बड़ा पक्षकार है, निर्मोही अखाड़े से क्या बने आपकी? मोहम्मद साहब, सब लोग अपनी बात कर रहे हैं, क्या जब सब लोग बात करते हैं तो उनका विरोध हम नहीं करते हैं, लेकिन जिलानी साहब ने एक बात कही कि वो अगर सुप्रीम कोर्ट में 5वें वादी बनते हैं, पक्षकार बनते हैं, तो हम उसका विरोध करेंगे। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट पर इनका विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय करेंगी, अगर उनका 5वां पक्षकार बना लेते हैं तो उसका विरोध करेंगे। आपको शाहिद साहब ये सुनाई नहीं पड़ा, आपको ये सुनाई नहीं पड़ा जो जिलानी साहब ने कहा। आप ये भी तो सुनिए कि क्या कहा उन्होंने। नहीं, आप कहाँ बात कर रहे हैं, आप कहाँ बात कर रहे हैं? आपको ये सुनाई नहीं पड़ा उन्होंने क्या कहा है? यानी सुप्रीम कोर्ट की आप दुहाई दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट किसी चीज को तय कर रहा है तो उसका विरोध करेंगे। हमने तो सुप्रीम कोर्ट का विरोध करने की बात भी नहीं कही, विरोध करने की बात आप कर रहे हैं। 24 साल गुजर गए बाबरी मस्जिद की बरसी के, और मुझे लगता है कि 25वें साल में भी यही होने वाला है। वाद विवाद चुनावी फायदे के लिए इस मुद्दे को गरमाया जाए, कोर्ट में होना हो कुछ, लेकिन अपने टीवी डिबेट्स में, पब्लिक फोरम में इस मुद्दे को जिंदा रखा जाए। राम मंदिर पर हमारी ये बड़ी बहस आप देख रहे हैं, हम तो पूछेंगे। मैं आज इसके पहले कि मैं आपको एसएमएस पोल के नतीजे दिखाऊं, एक कविता भेजी है दर्शक है हमारे अनुज त्रिवेदी, वो जरूर यहाँ पढ़कर सुनाना चाहूंगा। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था, कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है, क्योंकि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जिसका किरदार बुरा है वो इंसान बुरा है। तो इस डिबेट को जो राम मंदिर को लेकर छिड़ा गया है, बाबरी मस्जिद को लेकर छिड़ा गया है, इस पर पॉलिटिकल पार्टीज पे एक राय बननी बहुत जरूरी है, वरना ये राजनीतिक रोटियां ऐसे ही सेकी जाएंगी। अब वक्त है एसएमएस के नतीजों को दिखाने का। क्या सुब्रमण्यम स्वामी के राम मंदिर मुद्दा उठाने से बीजेपी को चुनावी फायदा होगा? हजारों की संख्या में जवाब आए हैं। 72% हाँ में जवाब देते हैं, 28% नहीं में जवाब देते हैं, और ट्विटर पर 63% हाँ में जवाब देते हैं, 37% नहीं में जवाब देते हैं। यानी दर्शक वर्ग का बहुमत है न्यूज़ 18 इंडिया का, जो ये कहता है कि इस मुद्दे को उठाने से, राम मंदिर के मुद्दे को उठाने से बीजेपी को इस चुनावी मौसम में फायदा मिल सकता है। इसी नोट पर हम तो पूछेंगे। मेरे साथ इतना ही। गुड नाइट।